कैसे हैं आप सब। इस वीडियो के अंदर आपसे मैं 10 ऐसी स्ट्रेटजीज बताऊंगा आपको जिससे एक ऑटो ड्राइवर, एक ऑटो रिक्शा वाला अपनी इनकम बढ़ा सकता है। अब जाहिर सी बात है, इन स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे यार। तो देखो, किसी भी चीज़ में अगर आगे बढ़ना होता है, ग्रो करना होता है, तो एफर्ट्स तो डालने ही पड़ते हैं। अब हो सकता है कि आपको ऑटो इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट ना हो, बट देखो, इन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर सकते हो आप अपनी स्टार्टअप में। बेसिकली आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी कि कैसे स्ट्रेटजीज़ लगाए जाते हैं किसी भी बिज़नेस में, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जिससे हम अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं, अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं, अपने कॉस्ट को कम कर सकते हैं, अपनी रीच बढ़ा सकते हैं। तो अब एक नॉर्मल ऑटो में एक नॉर्मल पर्सन जो ऑफिस जाने वाला होता है वो नॉर्मली 900 राइड लेता है एक साल के अंदर। बाकी रिपोर्ट आप पढ़ सकते हो उसके अंदर। और एक नॉर्मल पर्सन इन ऑन एवरेज 8 मिनट बिताता है एक ऑटो के अंदर, जो कि किसी भी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म से ज़्यादा है। टीवी पे मैक्सिमम 30 सेकंड का ऐड आता है, यूट्यूब पे 5 सेकंड का स्किपेबल ऐड आता है जिसे 99% लोग स्किप कर देते हैं। तो क्यों ना इसे यूज़ करें। ये जो 8 मिनट कस्टमर ऑटो के अंदर बैठता है, इसे इफेक्टिव तरीके से यूज़ करें। अब नॉर्मली आप इस तरीके की एडवर्टाइजिंग देखते होंगे, ये तो बहुत ही कॉमन है इस तरीके की एडवर्टाइजिंग। आज मैं आपको 10 वो तरीके बताऊंगा जो कि थोड़े डिफरेंट हैं, यूनिक है, जिसे किया जा सकता है। बिकॉज रेवेन्यू बढ़ाना यार, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा ना, सिर्फ एक रेवेन्यू पे डिपेंड नहीं हो सकती। तो सबसे पहला स्ट्रेटजी, अब ये बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। आप यहाँ पे थोड़ा हंस सकते हो, आपको लगेगा कि क्या फालतूगिरी, बट यहाँ पे अगर एक विग पहनाया जाए जो रिक्शा ड्राइवर होता है, बिकॉज ये सेंटर पॉइंट होता है, सबसे ज़्यादा ध्यान यहीं पे जाएगा। तो और यही सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो अगर एक ऐसा विग पहनाया जाए वहाँ पे किसी हेयर क्लिनिक, बेसिकली ऐसे किसी फर्म का जो कि हेयर बढ़ाने के लिए मतलब हेयर बढ़ाते हैं, बेसिकली ऐसा कोई फर्म है, क्लिनिक है, तो उनका यहाँ पे बहुत ही इफेक्टिव तरीके से मार्केटिंग किया जा सकता है। बिकॉज 8 मिनट तक अगर कोई ऑटो में बैठ रहा है एंड उसको लग रहा है कि उसको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, और 8 मिनट तक तब जब वो देखेगा ना यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे कॉल करने के पीछे या फिर कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे। तो यहाँ से ब्रांड को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। एंड यहाँ पे वो ऑटो ड्राइवर वैसे ही माउथ पब्लिसिटी हो जाएगी। इस जो क्लिनिक जिस चीज़ भी ब्रांड की ये मार्केटिंग कर रहा है उसकी माउथ पब्लिसिटी हो ही जाएगी, हंसी मजाक में। लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है अगर इसे सही तरीके से यूज़ किया जाए। सेकेंड स्ट्रेटेजी, अब देखो, एक ऑटो में बैठ रहा है तो वहाँ पे खुला होता है सारा, तो धूप के टाइम तो हालत ख़राब हो जाती है। अब एसी कोई कब लेता है? धूप के टाइम पे ही लेता है, गर्मी के टाइम पे ही एसी का मैक्सिमम परसेंटेज जो सेल होता है। तो गर्मी के टाइम पे अगर ये जो पोर्शन होता है जहाँ पे पसीने आते हैं पीठ पे, तो यहाँ पे अगर एसी की किसी कंपनी की मार्केटिंग की जाए एंड आजू बाजू से ऐसा पसीना दिखाया जाए कि पसीने भाग रहे हैं, एसी लगाया हुआ है एंड पसीने भाग, इस तरीके का कोई इनोवेटिव मार्केटिंग की जाए, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मार्केटिंग होगा एसी कंपनी का। बिकॉज यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनको भी गर्मी लग रहा ही होगा, बिकॉज ऑटो पूरी तरीके से खुला होता है। कैब के अंदर तो ऑलरेडी एसी लगा होता है एंड पैक होता है पूरा कैब, तो गर्मी तो लगती नहीं है कैब के अंदर। बट ऑटो के अंदर इसकी काफ़ी इफेक्टिव तरीके से मार्केटिंग हो सकती है एंड यहाँ से भी अर्न किया जा सकता है। थोड़ा डिफरेंट है यार, बट यूनिक ज़रूर है। थर्ड तरीका, ये जो ऊपर का पोर्शन होता है रूफ पे, अगर उस पर कोई एनिमेटेड ऐसा डिज़ाइन किया जाए, ऐसा कवर लगाया जाए कि पानी लीकेज हो रहा है बेसिकली, और वहाँ पे किसी प्रोडक्ट का या फिर किसी सर्विस का एडवर्टाइज किया जाए कि इस ब्रांड से, इस प्रोडक्ट, इस सर्विस से आपकी लीकेज की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और नेक्स्ट लेवल मार्केटिंग हो सकता है बारिश के टाइम, तो लिटरली ऑटो के अंदर से पानी गिरता है, तो ये नेक्स्ट लेवल की मार्केटिंग लगेगी अगर ऑटो के रूफ पे ऐसा डिज़ाइन किया जाए कि कुछ लीकेज हो रहा है एंड वहाँ पे बैग, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा कस्टमर का। आप देखो, एक बात ध्यान रखना, 8 मिनट तक बैठा है जो ऑटो में बैठा है, वो 8 मिनट तक बैठा है, तो वो इन सब चीज़ों को देखेगा। 8 मिनट तक क्या ही करेगा, तो ये सब चीज़ों को देखेगा। ये रूफ मार्केटिंग बहुत ही इफेक्टिव हो सकती है। बढ़ते हैं फोर्थ स्ट्रेटजी की तरफ, ये जो सीट पे बैठते हैं, अब यहाँ पे किसी सीट कवर या फिर सीट कंपनी से टाई अप करके यहाँ पे सीट लगाया जा सकता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रेटजीज में कस्टमर फील कर रहा है उन प्रोडक्ट्स को। अब जो बाकी जो एडवर्टाइजिंग होता है, जैसे यूट्यूब पे कोई एडवर्टाइजिंग हो या फिर बाकी आप गूगल पे या फिर किसी भी तरीके की एडवर्टाइजिंग कर लो, वहाँ पे आप फील नहीं कर सकता कस्टमर आपके प्रोडक्ट को। यहाँ पे कस्टमर 8 मिनट तक बैठा है, तो अगर उसे अच्छा फीलिंग होता है, अच्छा फीलिंग मिलता है उसे बैठने से, तो यहाँ पे कन्वर्जन रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, बिकॉज उसको अच्छा लग रहा है। तो अगर उसे भी चेयर चाहिए, उसे भी ऐसा कुछ चाहिए अपने घर के लिए, तो वो पहला प्रेफरेंस इसी ब्रांड को देगा जिस पे उसने 8 मिनट बिताए हैं और उसकी अच्छी एक्सपीरियंस रही है। तो ये भी एक मार्केटिंग हो सकता है। फिफ्थ स्ट्रेटजी, जो यहाँ पे पैर रखता है कस्टमर,
तो वहाँ पे अगर एक डोमेट लगा दिया जाए, डोमेट रख दिया जाए जो इस जगह पे हम पैर रखते हैं, अपना शूज़ रखते हैं बेसिकली, तो ये भी एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा कस्टमर को उस डोमेट ब्रांड का। किसी डोमेट ब्रांड से स्पॉन्सरशिप टाई अप करके वहाँ पे लगाया जा सकता है। तो इससे कस्टमर जब उतरेगा एंड देखेगा कि उसके पैर, उसके चप्पल बहुत साफ़ हो चुके हैं। बेसिकली डोमेट का काम क्या होता है कि आपके पैर आपके चप्पल को साफ़ कर दे, सो दैट घर गंदा ना हो, आगे गंदा ना हो। तो उसको एक लाइव एक्सपीरियंस मिलेगा, प्रेजेंट एक्सपीरियंस मिलेगा उसके प्रोडक्ट को, डोरमेट के, जो भी ब्रांड का डोमेट है उसका एक एक्सपीरियंस मिलेगा ना। तो कस्टमर के अंदर जो, अगर कभी भी उसको डोमेट लेना हो तो वो प्रेफरेंस देगा इस ब्रांड को। तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है किसी डोमेट ब्रांड को। इंस्टेड ऑफ कहीं और पे डोमेट लगा दिया, टांग दिया, उससे उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना कि यहाँ पे एक कस्टमर 8 मिनट तक एक्सपीरियंस कर रहा है आपके प्रोडक्ट को। बढ़ते हैं 6 स्ट्रेटजी की तरफ। यहाँ पे जो आपको ये दिखता है, बेसिकली इसको हम पकड़ के बैठे रहते हैं, ये जो ऐसा हाथ, बेसिकली ये उसके लिए रहता है, कर्टन लगा रहता है इसमें, बट कर्टन तो सिर्फ बारिश के टाइम काम आता है। तो क्यों ना यहाँ से एक सीट बेल्ट जैसा कुछ करें। बेसिकली यहाँ पे कस्टमर को सिक्योरिटी भी मिलेगी, एक सीट बेल्ट जैसा कुछ स्ट्रेटजी लगा सकते हो और वहाँ पे लिख सकते हो कि अब ये सीट बेल्ट आपकी खुद की हो सकती है, नाउ इट्स टाइम टू बाय योर ओन कार। उस पर कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। तो कस्टमर मतलब देखेगा ना यार, ये भी एक तरह से मतलब मार्केटिंग है। हो सकता है इसको किसी और तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है कि ये जो सीट बेल्ट है वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी की ब्रांड की जा सकती है कि आपकी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे प्रीमियम कवरेज के लिए प्लीज़ कॉल कीजिए हमें इस नंबर पे। या फिर किसी कार कंपनी की ही ब्रांड की जा सकती है कि सीट बेल्ट अब आप अपने कार में यूज़ कीजिए, और कार की कंपनी की मार्केटिंग की जा सकती है। तो इस डिफरेंट तरीके से ये सेफ्टी, बेसिकली मैं सेफ्टी पे ध्यान दे रहा हूँ, तो जो भी ब्रांड सेफ्टी के रिलेटेड है वहाँ पे इस तरीके से मार्केटिंग की जा सकती है सीट बेल्ट बना के। तो ये सिक्योरिटी, सेफ्टी भी देगा कस्टमर को, क्योंकि ऑटो अगर हार्श ड्राइव होता है तो बहुत ज़्यादा खड्डे वगैरह आते, पैथोल्स आते, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है ऑटो। एक कैब में तो उतना पता नहीं चलता है, कार में, लेकिन ऑटो में बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि ऑटो में ही नहीं होता ये सीट बेल्ट वगैरह। तो मुझे लगता है ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। बढ़ते 7 स्ट्रेटजी की तरफ। ये जो डोरमेट वगैरह होते हैं हर ऑटो में होते हैं, मोस्टली गर्मी के टाइम या बारिश के टाइम ही यूज़ किया जाता है, ठंडी में उतना नहीं प्रेफरेंस देते हैं लोग। तो यहाँ पे एक कर्टन कंपनी से हम टाई अप कर सकते हैं एंड ये एक अच्छी कर्टन एक्सपीरियंस देगा लोगों को। जैसे मतलब एक अच्छा कर्टन रहेगा, बेसिकली वहाँ पे ब्रांडिंग की रहेगी कर्टन की प्रॉपर तरीके से। तो कस्टमर को भी कर्टन लेना होगा तो यहाँ पर तो वो लाइव एक्सपीरियंस ले रहा है, 8 मिनट तक वो ब्रांड को देख रहा है। तो अगर उसे कभी कर्टन लेना होगा तो बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देगा इस ब्रांड को। तो ये भी एक मार्केटिंग कर सकता है, स्पॉन्सरशिप ले सकता है एक ऑटो ड्राइवर अपने कर्टन की किसी कर्टन कंपनी से। 8 स्ट्रेटजी। यहाँ पे अब कुछ ऑटो में ऐसे बॉक्स लगे होते हैं ऑटो के अंदर, अब मैक्सिमम ऑटो में तो नहीं होते बट होते किसी किसी ऑटो में। तो अगर यहाँ पे एक बॉक्स लगाया जाए जहाँ पे हम पावर बैंक और ये जो परफ्यूम वगैरह है वो रखे, जो भी चीज़ हमें ज़रूरत पड़ती है। कई टाइम क्या होता है हमारा फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है, या फिर मतलब हम नहाए नहीं होते कस्टमर, तो बास आता रहता है कपड़े से, तो परफ्यूम, ये चार्जर, ये सारे यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आप 2 तरीके से अर्न कर सकते हो, जो जिस तरीके से ऑटो ड्राइवर करना चाहे। एक तो या फिर वो पावर बैंक वाले कंपनी से यहाँ पे टाई अप कर ले कि आपके पावर बैंक की हम मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने ऑटो में रख रहे हो, तो ये भी आपकी एक तरह से एडवर्टाइजिंग है, राइट। और परफ्यूम वाले ब्रांड की भी कर सकते हैं कि आपके परफ्यूम को हम ट्राई करा रहे हैं अपने कस्टमर से, तो ये भी एक तरह की मार्केटिंग है। या तो फिर आप वो जो पावर बैंक कस्टमर यूज़ करेगा तो उसका आप कुछ चार्ज ले सकते हो, एक थोड़ा सा चार्ज ले सकते हैं। तो ये अभी नॉर्मल कोई भी कस्टमर अगर फ़ोन चार्ज हो रहा है उसका इमरजेंसी में, तो वो थोड़ा पैसे देने के लिए उसको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो ये भी एक तरह से अर्निंग हो सकती है एक ऑटो ड्राइवर के लिए। डिफरेंट तरीका है लेकिन यूज़फुल है। लाइक काफ़ी टाइम मैं भी देखता हूँ कि मतलब देखता था मैं पहले कि कुछ चार्जर यहाँ पे हो, क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये भी एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है। 9th तरीका, यहाँ पे अगर एक जैसे ये मिरर लगा रहता है, फ्रंट मिरर, बैक मिरर, अगर यहाँ पे कोई ऐसा मिरर लगा दिया जाए जिसके अंदर बेसिकली ऐसे मिरर आपने देखेंगे कि मोटा आदमी पतला दिखता है, पतला आदमी मोटा दिखता है, तो उसी तरीके से अगर इसमें कोई देखता है तो यहाँ पे अगर उसको फ़नी वे में अपना, अगर वो कोई मोटा है तो उसको ऐसा कुछ बता सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि फिटनेस का कुछ भी है, तो फिटनेस के जो यहाँ पे ब्रांड्स होते हैं, फिटनेस के ब्रांड के यहाँ पे मार्केटिंग बहुत ही इफेक्टिव तरीके से की जाती है। कस्टमर हंसेगा भी एंड वो ब्रांड उसके दिमाग में याद रह जाएगा उसे, एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे माउथ पब्लिसिटी होगी उस ब्रांड की कि ऐसा ऐसा मैंने ऑटो में देखा। तो ये काफ़ी इफेक्टिव तरीका हो सकता है। आप किसी जिम से भी टाइप कर सकते हो, नियर बाय ऑटो वाला जिम से टाइप कर सकता है, फिर किसी फिटनेस जो क्लब होते हैं वहाँ से टाइप कर सकता है, किसी प्रोडक्ट को भी डाल सकता है वहाँ पे। तो बहुत तरीके से यहाँ पे भी मार्केट कर सकता है, बहुत ही फ़नी भी लगेगा और बहुत दिमाग में याद रह जाएगा बेसिकली ये चीज़।
तो ये भी एक इफेक्टिव तरीका है। 10th लास्ट एंड फाइनल, यहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम देखा है कि ये वाला जो पोर्शन होता है ना, आपने भी देखा होगा, यहाँ पे भगवान वगैरह के फ़ोटो रहते हैं या फिर कुछ माउंटेन वगैरह के फ़ोटो या फिर एक्टर एक्ट्रेस के फ़ोटो लगे रहते हैं। तो इंस्टेड क्यों ना यहाँ पे कोई ब्रांड का फ़ोटो लगाया जाए, जैसे कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी लोकल ब्रांड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो यहाँ पे उसको पूरा ये वाला पोर्शन यहाँ पे उसकी ब्रांड आप लगाओगे। एंड अगर कस्टमर यहाँ पे सेल्फी लेके पोस्ट करता है अपने सोशल मीडिया पे, तो उसे यहाँ पे आप डिस्काउंट दोगे। तो यहाँ पे आपको ब्रांड यहाँ पे अर्निंग देगा, ब्रांड यहाँ पे कमीशन देगा आपको, और यहाँ पे कस्टमर को भी डिस्काउंट मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपके एज अ ऑटो ड्राइवर के जो ये प्लेस है इसका भी इफेक्टिव तरीके से यूज़ होगा। यहाँ पे जो कुछ भी लगा दिया जाता है, किसी एक्टर एक्ट्रेस का फ़ोटो, किसी माउंटेन का फ़ोटो, इससे अच्छा कुछ ब्रांड का लगाया जाए एंड सभी को इससे विन विन सिचुएशन में बेनिफिट हो। तो ऐसे बहुत सारे तरीके मैं आपको और भी बता सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि 10 स्ट्रेटजी मैंने बताया, तो बाकी स्ट्रेटजीज़ आप खुद से सोच सकते हो, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी आप बढ़ा सकते हो। तो हो सकता है इसमें से आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ स्ट्रेटजीज पसंद नहीं भी आए हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप खुद से सोचो कि कैसे ऐसी स्ट्रेटजीज लगाया जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ में, बिजनेसेस में, इवन ओला, उबर, ओयो रूम्स, जोमेटो, स्विगी, इन सारे कंपनीज़ में भी ऐसे स्ट्रेटजीज लगाए जा सकते हैं जो ये लोग नहीं लगा रहे। आई डोंट नो वाई, बट इससे आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़ेगी। तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो स्क्रीन पे आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, वो उसमें मैंने स्ट्रेटजी बताई कि कैसे एक चाय वाला 10 स्ट्रेटजी से अपनी बिजनेस बढ़ा सकता है। वो भी वीडियो आपको पसंद आएगी तो वो भी ज़रूर देखना। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो स्टार्टअप के रिलेटेड तो नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हो। दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन।